Hello everybody, what's up? I hope all of you are having a great time. So काफ़ी सारा सोचने के बाद एंड फाइनली I've got some time. तो मैंने डिसाइड किया है टू अपलोड सम वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड दीज विल बी रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है क्या क्या चीज़ें रहेंगी क्या क्या नहीं रहेंगी, बट विल बी एवरीथिंग दैट आई लव. सो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है रेस्टोरेंट्स, बिकॉज आई हैव बीन इन द रेस्टोरेंट बिजनेस फॉर लास्ट मोर देन 7 years एंड उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंक्वायरीज मैसेजेस इंस्टाग्राम पे मेरे पास आते रहते हैं फ्रॉम पीपल जो कि अभी नया रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज आफ्टर कोविड देयर इज़ अ सर्टेन स्पाइक जो कि नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इट कुड बी अ ग्रेट पैसिव इनकम जहाँ से ये जनरेट की जा सकती है विद जॉब दे कैन डू. एंड बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं लोगों के किस तरीके से रेवेन्यू मॉडल वर्क करता है, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं. So in this video I'll try to cover 5 things which you need to take care of before starting your restaurant business. Number one is the location. That is the most important part of any restaurant business. देखिए अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ ऑफ नो इशू. लोकेशन का कोई मतलब नहीं है अगर क्लाउड किचन से आप स्टार्ट कर रहे हैं. रेस्ट इन ऑल द केसेस, उसके अलावा के सारे 9 से 10 केसेस में लोकेशन सबसे ज़रूरी पार्ट है. नाउ सबसे बड़ा जो डाउट आता है व्हेन यू गो आउट एंड आप लोकेशन हंटिंग के लिए जा रहे होते हो, तो हम हमारा जो थॉट प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि यार थोड़ी चीप लोकेशन लेते हैं और थोड़ा अंदर ही तो है, बस चल जाएगा, लोग आ जाएंगे. लोग नहीं आते हैं. हम ये वाली मिस्टेक बहुत बारी कर चुके हैं. इनिशियली व्हेन बेल्जियन वॉफल की फ्रेंचाइजीज हमने ली, उसके पहले आप सेकंड विद द मेसी डोर एंड फिर बाउजी मोमोज. ये मिस्टेक हुई है एंड इस मिस्टेक को आप सीख सकते हो. देखो एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझाता हूँ इस चीज़ को. लेट्स से कि आप 60,000 रुपये में अभी कोई लोकेशन रेंट पे ले रहे हैं जो कि अंदर की तरफ होने वाली है एंड उसी लोकेशन पे मेन रोड पे आपको 80,000 रुपये में कोई और लोकेशन मिल रही है जो कि सामने की तरफ है. अब आपको लगेगा कि 20,000 रुपये रेंट बढ़ेगा हर महीने, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल. ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तब भी उसको बढ़ा दो. बट अगर आप नंबर्स में देखो तो 20,000 रुपये का रेंट जो आपको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा सेल चाहिए वो ओनली 600 रुपये है. 600 रुपीज़ अ डे आपको एक्स्ट्रा सेल करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है एंड यू विल बी डन विद इट. यू विल हैव अ ग्रेट लोकेशन विथ यू इसी वाले अमाउंट के अंदर. So that is the one part of it. Number 2 is UBP, यूनिक ब्रैगिंग पॉइंट. ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कुणाल शाह की वीडियो से लिया है. एक बहुत अच्छी यूट्यूब पे वीडियो है, आप ज़रूर देखिए बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स हैं उसके अंदर काफ़ी सारे. एंड ये कॉन्सेप्ट वहीं का है, यूनिक ब्रैगिंग पॉइंट. यूएसपी तो सबके पास रहती है, यूनिक ब्रैगिंग पॉइंट क्या है आपके पास में. ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आज के टाइम पे 50,000 रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, 50,000 चीज़ें अवेलेबल हैं. सब लोग सेम चीज़ें बेच रहे हैं. कोई बर्गर सेम पिज़्ज़ा, एवरीबडी इज सेलिंग द सेम स्टफ. बस जो फ़र्क है या तो उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है या फिर दे एक्चुअली हैव अ गुड एंड जेन्युइन प्रोडक्ट. इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. जब बेल्जियन वॉफल से आई स्टार्टेड विद द फ्रेंचाइज तो द यूनिक प्रोडक्ट वाज वॉफल्स एंड उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट था मेसी डोर विच वी वर्कड ऑन एंड वहाँ पे हमारा यूएसपी यूनिक प्रोडक्ट हमेशा से रहा है चूरोज. एंड तीसरा बाउजी मोमोज जो है वहाँ पे जो यूनिक प्रोडक्ट रहा है दैट इज़ मोमोज. देयर हैज़ टू बी समथिंग यूनिक एंड आपको एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी अगर आप एक QSR प्लान आउट कर रहे हो तो. व्हाट इज़ अ QSR? QSR इज़ अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जो कि आप सारे ब्रांड्स देखते हो, मैकडी, डोमिनोज, ये सब QSRs के अंदर आते हैं. दूसरी कैटेगरी होती है फाइन डाइन, जो कि सारे लग्जरी बड़े जो स्टोर्स हैं वो उसके अंदर आते हैं. QSRs यूजुअल इन्वेस्टमेंट 20 से 30 लाख रुपए के बीच होता है, बट फाइन डाइन्स के अंदर इट कैन गो अप टू 80 लाख टू 1 CR. ये एक रहता है अराउंड एस्टिमेशन. सो अगर आप QSR प्लान आउट कर रहे हो देयर हैज़ टू बी समथिंग यूनिक. ये मत सोचना कि वही सेम पिज़्ज़ा पास्ता एंड एवरीथिंग यू विल सेल एंड लोग आ जाएंगे. कोई नहीं आता. रेस्टोरेंट की उस रेस्टोरेंट की 1 साल से ज़्यादा लाइफ ही नहीं है. और ये चीज़ सोच के सब लोग रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं कि यार इतने सारे खुल रहे हैं, बट कोई ये चीज़ नहीं देख रहा कि इतने सारे खुल रहे हैं तो इतने सारे बंद भी हो रहे हैं.
अगर मैं ये चीज़ मानता हूँ कि 2 साल से ज़्यादा अगर कोई सर्वाइव कर पा रहा है रेस्टोरेंट, तब जाके उसने एक धंधा बनाया है। और अगर वो 5 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहा है, देन वो ऑटोमेशन में चलेगा। उसे ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। दे हैव डन द बेस्ट, क्योंकि 5 साल सर्वाइव करना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। सो या, नंबर 3, यू डू नॉट अंडर एस्टिमेट स्विगी एंड जोमेटो। कई सारे फाउंडर्स एंड रेस्टोरेंट ओनर्स से मैं मिलता हूँ, दे आर नॉट वेरी बुलिश ऑन स्विगी एंड जोमेटो। यू हैव नो आइडिया कि ये क्या कर सकता है। ऑल्दो देर आर हाई कमीशन एंड हाई चार्जेस, समवेयर वेरीज बिटवीन 26% to 30%, बट द पोटेंशियल दैट इट हैज़, इट इज़ क्रेजी। एंड जिस तरीके से आपका मेन्यू डिज़ाइन होना चाहिए, वहाँ पे जो एक सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है। बट वंस आप एक बार उनके एल्गोरिथम के टॉप पे पहुँचते हो, देयर विल बी इनफाइनाइट ऑर्डर्स। आपको जस्ट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट उसके लिए जो कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, एक बहुत अच्छा फ़ोटोशूट, अच्छा डिस्क्रिप्शन एंड फोकस ऑन द रिव्यूज़। योर रिव्यूज़ हैज़ टू बी 4+ एंड आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू विल बी गुड टू गो। चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं रखता है, दैट इज़ मार्केटिंग। सबसे बड़ा एक जो इशू मुझे लगता है इस पूरी सिचुएशन में, लोग रेस्टोरेंट खोल तो लेते हैं एंड अराउंड 10 से 15-20 लाख का लगभग इन्वेस्टमेंट होता है। उस पूरी कॉस्ट में मार्केटिंग की कॉस्ट को कभी कोई लेके ही नहीं चलता। सबसे स्टूपिड डिसीजन यही हो सकता है जो आप ले सकते हो अपने लिए। मार्केटिंग की कॉस्ट आपको हर महीने एक इनिशियल बजट के अंदर भी आपको इंक्लूड करनी है, बाद में भी इंक्लूड करनी है। मैम, मेरा सीधा एक आंसर और एक क्वेश्चन रहता है इस चीज़ पे लोगों को कि यार और फिर जब लोग पूछते हैं कि इस इतना 10,000 रुपये लगाया, इसका क्या रिटर्न आया? यार, आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो आपके रेस्टोरेंट के ओपनिंग में, आप 10 से 15, 20, 30,000 रुपये मार्केटिंग में खर्च नहीं करोगे। मार्केटिंग इज़ समथिंग जिससे कि डायरेक्टली आपको रेवेन्यू आने वाला है। जो आप अभी फ्रिज लेके आए हो, उससे कोई डायरेक्ट रेवेन्यू आपको नहीं आने वाला है। ये वाला माइंडसेट पहुंचना बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर, बिकॉज लोगों को लगता है कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, रेस्टोरेंट लगा दिए, पैम्फलेट बांट दिए, अगले दिन से लोग अपने आप आने लग जाएंगे। बिगेस्ट मिथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू हैव अ गुड मार्केटिंग टीम विथ यू, एंड यू नीड टू वर्क। जो आपने एक यूनिक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसको लोगों तक पहुंचाना कैसे, उसके लिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी और 5वां पॉइंट इज़ हॉस्पिटैलिटी। ओके, ये ऐसी चीज़ है जो आई थिंक आप कहीं भी सीख सकते हो। आप अभी भी आपके किसी फेवरेट कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाओ, एंड आई एम श्योर वन ऑफ द थिंग्स जो आप देखते होगे वो है हॉस्पिटैलिटी। ये ऐसी चीज़ है जो कहीं सिखाई नहीं जाती, मुझे ऐसा लगता है घर से सीखी जाती है। एंड वो एक हम्बलनेस और एक हॉस्पिटैलिटी अगर आपके अंदर नहीं है, तो रेस्टोरेंट बिजनेस में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव इन्वेस्टेड टन्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रेस्टोरेंट बिजनेस में, बट just because they're not humble, they don't have the hospitality to actually treat people that way, you know, वो कभी भी एक रेस्टोरेंट को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चला सकते। अच्छा, वाई लॉन्ग टर्म, क्यों ज़रूरी है लॉन्ग टर्म चलाना? रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। इट हैज़ टू बी प्लेड इन अ लॉन्ग टर्म वे, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड सी इट ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटैलिटी आपके अंदर होना। और हॉस्पिटैलिटी सीखने के लिए आई वुड से स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, रीड सम बुक्स, एंड लोगों को, आपके आसपास वालों को स्टार्ट ट्रीटिंग दैम इन अ हम्बल वे। वो पहला स्टेप होना चाहिए अगर आपको रेस्टोरेंट बिजनेस 6 महीने बाद स्टार्ट करना है तो। सो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच इट। बाकी कोई भी आपको डाउट्स आते हैं, कोई भी चीज़ें हैं, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू शेयर, and this is just a trial, and let's see how it goes. Thank you.